नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई। बता दें कि मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड के चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। पूजा सिंघल 3 महीने की अंतरिम जमानत पर बेल से बाहर निकली थी। 12 अप्रैल को जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। सुप्रीम कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। अगली तारीख 21 अप्रैल को निर्धारित की गई है। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेटे के इलाज के लिए 2 बार में 3 महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। गौरतलब है कि झारखंड के निलंबित खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल पर खोटी डीसी रहते हुए 18 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला करने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके और उनके करीबियों के ठिकाने पर 6 मई 2022 को ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास से एवं कार्यालय से 19 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली थी। रांची में जमीन घोटाले की नए सिरे से जांच करेगी ईडी। कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार को समन। दरअसल आपको बता दें कि रांची के चेसायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन को फर्जी कागजातों के जरिए हड़पने के केस में रांची पुलिस दोबारा छानबीन करेगी। ईडी ने इस मामले में फर्जीवाड़े के सच्चे पाए थे। हालांकि छापेमारी से पहले ही पुलिस ने इस केस को दीवानी मामला बताकर जाँच बंद कर चुकी थी। ईडी ने अगले जाँच में आए तथ्यों के बाद इससे जुड़ा एक पत्र रांची पुलिस को भेजा है। इसमें फर्जीवाड़े की फिर से छानबीन के लिए लिखा गया है। ऐसे में ईडी के जाँच में मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस इस केस को दोबारा जांच करेगी। रांची में सेना की जमीन समेत अन्य जमीन घोटाले में ईडी ने बीते गुरुवार को छवि रंजन बड़गाई अंचल के सीओ मनोज कुमार, कर्मचारी भानु प्रताप समेत 18 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद ईडी ने 7 लोगों को शुक्रवार को जेल भेज दिया था। इसके बाद ईडी ने रांची की डीसी रह चुके छवि रंजन को समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए 21 अप्रैल को अपने दफ्तर बुलाया है। कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार को भी समन किया गया है। नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद का दिखा असर, सड़क के जाम, आगजनी। दरअसल आपको बता दें कि नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद का असर दिख रहा है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। राजधानी रांची सहित सभी जिलों में छात्र संगठनों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। 60-40 नए चलतों का नारा लगाया। सुबह से ही प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर उतर रहे थे। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएसएसयू के अध्यक्ष देवेंद्र महतो की अगुवाई में साप्ताहिक बाजार बंद करवाया गया। हालांकि सिटी डीएसपी ने छात्रों को खदेड़ा और दुकान खुलवाए। बता दें कि नियोजन नीति के विरुद्ध में रांची, जमशेदपुर, दुमका, चाईबासा सहित अन्य जिलों में छात्र संगठन ने बंद कराया। जमशेदपुर और आदित्यपुर में बाइक सवार छात्रों ने रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए शहर में दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील की। टाटा कंड्रा मार्ग पर आगजनी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। रांची के काके पतरातू मुख्य मार्ग स्थित लक्ष्मण महतो चौक के पास बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया। उप राजधानी दुमका में शिवपहाड़ चौक के पास प्रदर्शनकारी छात्रों ने टायर जलाकर विरोध जताया और सड़क जाम कर दिया। इससे आवागमन बाधित हो गया। भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड। रांची में पारा 40 पार। 20 अप्रैल तक इन जिलों में लू चलेगी। दरअसल आपको बता दें कि रांची समेत पूरा झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। मंगलवार को रांची का पारा भी 40.5 डिग्री पर पहुंच गया। इसी बीच गर्मी को देख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी व निजी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 19 अप्रैल से 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, जबकि ऊपर की कक्षाएं 7 बजे से 12 बजे तक चलेगी। इस दौरान एमडीएम मिलेगा पर खेल गतिविधियों पर रोक रहेगी। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी डीसी, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, डीओ व डीएससी को निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश फिलहाल 25 अप्रैल तक जारी रहेगा। मौसम को देख आगे निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि गर्मी बढ़ने से स्कूलों में ही बच्चे बेहोश होने लगे हैं। लूज मोशन, उल्टी, बुखार व चक्कर की शिकायतें मिल रही है। इधर मंगलवार को भी गोड्डा सबसे अधिक गर्म रहा। यहाँ तापमान 44.9 डिग्री दर्ज किया गया। पाकुड़ व देवघर में भी तापमान 44.1 डिग्री रहा, जबकि मेदिनीनगर का तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया। इंजीनियर की 125 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। ईडी की तैयारी पूरी। बता दें कि भ्रष्टाचार से काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले इंजीनियर वीरेंद्र राम की संपत्ति ईडी जब्त करेगी। ईडी की जांच में यह बात सामने आया था कि ग्रामीण विकास कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 125 करोड़ रुपए की बेगामी संपत्ति अर्जित की। ईडी की कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि वीरेंद्र राम ने टेंडर कमीशन घोटाले के जरिए अरबों की संपत्ति बनाई। ईडी न केवल वीरेंद्र राम की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है, बल्कि उनके सहयोगी आलोक रंजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी में है।
बताया जाता है कि आलोक रंजन बीरेंद्र राम की काली कमाई का निवेश और मैनेज करने का काम करता था, और चाहे वह पैसों को जमा करना हो या किसी खरीदारी का भुगतान करना हो। ईडी राज्य सरकार को भी बीरेंद्र राम की काली कमाई का ब्यौरा सौंपेगी ताकि उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि ईडी द्वारा जब्त की जा रही बीरेंद्र राम की संपत्तियां ईडी की एडजुकेटिंग अथॉरिटी की सहमति के बाद सरकारी घोषित कर दी जाएगी। बीरेंद्र राम ने जमशेदपुर, दिल्ली और रांची सहित अन्य शहरों में आलीशान बंगले बनाए रखे हैं। इन सबको ईडी जब्त करेगी। वहीं बीरेंद्र राम, उनकी पत्नी राजकुमारी देवी और रिश्तेदारों को बैंक खातों को ईडी पहले ही फ्रीज करवा चुकी है। आरक्षण पर हेमंत सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने लौटा दिया पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन वाला बिल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा विधानसभा से पारित ओबीसी आरक्षण को राज्यपाल ने लौटा दिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों में झारखंड आरक्षण अधिनियम 2022 को लौटा दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने सरकार को कानून की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। इस बिल के अंतर्गत झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% की गई थी। एसटी आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। एससी के लिए 10% के मुकाबले 12% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार इस बिल के जरिए राज्य की सरकारी नौकरियों में कुल 77% आरक्षण दिया गया था। बता दें कि झारखंड राजभवन के एक वरीय अधिवक्ता ने कहा कि महान्यायवादी से मांगी गई कानून के राय के आधार पर ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ओबीसी आरक्षण बिल को वापस लौटा दिया है। अधिकारी ने बताया कि पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने इसे कानूनी राय के लिए अटॉर्नी जनरल के पास भेजा था और अटॉर्नी जनरल की राय थी कि यह बिल आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के मुताबिक नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले जगन्नाथ दा के 1932 का सपना पूरा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 का विषय अभी खत्म नहीं हुआ है, यह जिंदा है और जगन्नाथ दा के सोच के अनुरूप इसे आगे बढ़ाएंगे, उनका सपना पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के श्राद्ध क्रम में भाग लेने चंद्रपुरा प्रखंड के अलारगो गाँव स्थित उनके आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगन्नाथ दा के नहीं रहने के कारण परिवार के ऊपर दुखों का जो पहाड़ टूटा है, उससे कहीं ज्यादा हमारी पार्टी और संगठन के लिए तकलीफदेह घटना है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन यह जरूर है और संभव भी है कि उनकी सोच और उनके विचारों को कैसे जिंदा रखा जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय महतो की पत्नी बेबी देवी व पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। कहा कि वे उनके साथ हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के श्राद्ध क्रम में मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई मंत्री व विधायक जुटे थे। श्राद्ध क्रम में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता व हफीजुल हसन के अलावा योगेंद्र महतो, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी पहुंचे थे। गिरिडीह में दिखा झारखंड बंद का असर, नियोजन नीति के विरोध में छात्र सड़कों पर बैठकर कर रहे हैं प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें कि नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का असर गिरिडीह में भी देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में छात्र संगठनों के सदस्य छात्रों के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी संख्या में छात्र हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के द्वारा बनाए गए नियोजन नीति के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र शहर के झंडा मैदान के समीप सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग को सरजेसी बोस स्कूल के समीप बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जाने के कारण सड़कों पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इसका विरोध प्रदर्शन को लेकर डीएसपी मुख्यालय संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी सदल बल के पास मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड को सौगात देने पीएम मोदी आएंगे रांची, जनता कर रही बेसब्री से इंतजार। दरअसल बता दें कि झारखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि जल्द झारखंड को वंदे भारत की सौगात मिलेगी। मीडिया सूत्रों की माने तो रांची से पटना के लिए जाने वाली अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में हो सकती है। कुछ मीडिया एजेंसी का कहना है कि संभवतः 25 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का झारखंड में शुभारंभ होगा। ऐसे में लोगों के मन में एक और उत्सुकता है कि क्या पीएम मोदी वंदे भारत की सौगात देने खुद रांची आएंगे। यह सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अधिकतर राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के लिए पीएम मोदी खुद उस राज्य का दौरा कर चुके हैं और कर रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में पीएम मोदी ने वर्चुअली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्य के खाते में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है और यह ट्रेन कई सुविधाओं से लैस होने वाली है, जिसका फायदा अब राज्य के लोग उठा पाएंगे। इस खबर से लोगों के मन में जितनी खुशी है वो तब दुगनी हो जाएगी जब पीएम मोदी खुद रांची आकर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रांची में ट्रक से 1000 किलो गांजा धराया, ओडिशा से ले जाया जा रहा था बिहार। दरअसल बता दें कि कस्टम डिपार्टमेंट ने नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर में छापेमारी कर भूसा लदा एक ट्रक पकड़ा। जांच करने पर ट्रक में भूसे में छिपा कर रखा गया 1000 किलो गांजा मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। उम्दा किस्म के 1 किलो गांजा का कीमत बाजार में 20,000 रुपए है। इस लिहाज से बरामद किया गया गांजा का मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए आंका गया है। गांजे की यह खेप ओडिशा से बिहार के भोजपुर जिला ले जाया जा रहा था।
कस्टम विभाग के अधीक्षक संजीत प्रसाद को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक ओडिशा से गांजा लेकर बिहार के मोहनिया जा रहा है। सूचना के आधार पर विभाग के अधिकारियों ने सेंटर जीएसटी के अधीक्षक आर त्रिपाठी, दिनेश कुमार, इंस्पेक्टर निशिकांत गौतम के साथ मिलकर नामकुम के रामपुर में वाहनों की जाँच शुरू की। जाँच के दौरान उक्त ट्रक को पकड़कर इसकी जाँच की गयी, जिसमें भूसा में छिपा कर रखा गया गांजा बरामद हुआ। गांजा जब्त करने के बाद ट्रक के साथ उसे हिनी स्थित कस्टम विभाग के कार्यालय में लाया गया। कस्टम के अधिकारी गिरफ्तार ट्रक चालक गणेश चौधरी और खलासी आनंद कुमार से पूछताछ कर रहे हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।